हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। दोस्तों, मैं आपके लिए करंट अफेयर्स की एक सीरीज़ लेके आ रहा हूं जिसमें मैं 2020 के जनवरी से लेके दिसंबर तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करूंगा। मैं हर मंथ के लिए एक वीडियो लेके आऊंगा जिसमें उस मंथ की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की लिस्ट होगी। और इस वीडियो में मैंने जनवरी मंथ के करंट अफेयर को डिस्कशन किया है। ये सीरीज़ आपके लिए रेलवे, एसएससी और सभी प्रकार के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस मत हो। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसमें मैंने जनवरी मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन किया है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है। दोस्तों, इस रैंकिंग को बहुत सारे पैरामीटर्स जैसे हेल्थ, एजुकेशन, वर्क को ध्यान में रखकर बनाया गया है और इसमें भारत की रैंकिंग है 76वीं। तो इसका आंसर है बी, 76वीं रैंकिंग है भारत की। और इसमें जो फर्स्ट है वो कौन है, तो फर्स्ट में है डेनमार्क। डेनमार्क जो है पहले स्थान पर है और भारत की रैंकिंग जो है 76 है। तो इसको आप याद रखें। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में गौरेला पेंड्रा मारवाही नामक नया जिला बनाया गया है। दोस्तों, इसका आंसर है डी, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज्य में नया जिला बना है गौरेला पेंड्रा मारवाही। छत्तीसगढ़ में अभी तक 27 जिले थे, अब इसको मिलाकर एक बढ़ गया है तो अब 28 जिले हो गए हैं टोटल छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ की बात हुई है तो इसकी राजधानी है अटल नगर, नया रायपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल है अनुसुईया उइके। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। अभी जो है रेलवे सुरक्षा बल का नाम बदलकर भारतीय रेलवे सुरक्षा बल कर दिया गया है। दोस्तों, अब रेलवे की बात हुई है तो वर्तमान में हमारे रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं वीके यादव। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर किस राज्य में बनाया गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, तेलंगाना। तेलंगाना के हैदराबाद में विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर बनाया गया है। यह मेडिटेशन सेंटर इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1 लाख लोग बैठ सकते हैं। यह विश्व का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर। तो तेलंगाना राज्य की बात हुई है तो इसकी राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल है तमिलिसाई सुंदरराजन। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला कछुओं के लिए पुनर्वास केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर है ए, भागलपुर। भागलपुर जो कि बिहार में है, वहाँ कछुओं के लिए पुनर्वास केंद्र यानी टर्टल रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाया गया है। और आप ये भी याद रखिए कि हाथियों के लिए पुनर्वास केंद्र यानी रिहेबिलिटेशन सेंटर केरल के कोट्टूर में बनाया गया है। इन दोनों को आप याद रखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 में लगातार दूसरी बार किस राज्य ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो दोस्तों, इसका सही आंसर है बी, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में लगातार दूसरी बार सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। तो अब खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इसका आयोजन असम के गुवाहाटी में हुआ था। इसका शुभंकर है जया और विजय। इसमें सबसे सफल खिलाड़ी महिला में है शिवांगी शर्मा और सबसे सफल खिलाड़ी पुरुष में है श्रीहरि नटराज। इसमें 2 नए खेल भी शामिल हुए हैं, लॉन बाउल्स और साइकिलिंग। और इसमें सबसे ज़्यादा पदक महाराष्ट्र ने जीते हैं जो कि हैं 256। और इसके बाद हरियाणा ने 200 पदक और दिल्ली ने 122 पदक। तो इसे आप याद रखिए। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक किस शहर में खोला गया है। दोस्तों, इसका सही आंसर है डी, भोपाल। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक खोला गया है जिसमें ई वेस्ट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कचरे का निपटारा किया जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपण के लिए इसरो किस स्थान पर एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है सी, थूथुकड़ी। तमिलनाडु के थूथुकड़ी में छोटे उपग्रहों के लिए इसरो एक नया उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र स्थापित करेगा और इसमें एक नया लॉन्च व्हीकल भी इसरो तैयार कर रहा है जिसका नाम है SSLV यानी कि स्मार्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 17 जनवरी को इसरो का कौन सा संचार उपग्रह फ्रेंच गुयाना से लॉन्च किया गया। दोस्तों, इसका आंसर है ए, GSAT-30। GSAT-30 को फ्रेंच गुयाना से 17 जनवरी को लॉन्च किया गया। यह पहले से ही मौजूद INSAT-4A को रिप्लेस करेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 किस देश में आयोजित किया गया। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, दक्षिण अफ्रीका।
आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 दक्षिण अफ्रीका में आयोजित किया गया है और इसका विजेता कौन रहा है? तो वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने पहली बार आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता है और सबसे ज़्यादा आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि भारत ने ही जीता है 4 बार लगातार। इसे आप याद रखें। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। श्रम मंत्रालय ने कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? दोस्तों इसका सही आंसर है ए, संतुष्ट। संतुष्ट पोर्टल श्रम मंत्रालय द्वारा कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए लॉन्च किया गया है। इसमें रोजगार देने वाले और कर्मचारी दोनों ही अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चक्रवात से प्रभावित किस देश के लिए भारत ने ऑपरेशन वनीला लॉन्च किए हैं? इसका सही आंसर है बी, मेडागास्कर। मेडागास्कर में एक तूफान आया था डायन, इसी के लिए भारत ने ऑपरेशन वनीला लॉन्च किया था। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया? दोस्तों इसका सही आंसर है सी, किरण मजूमदार शॉ। ये हैं किरण मजूमदार शॉ। इन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया है। ये पुरस्कार पाने वाली चौथी भारतीय है। इससे पहले 3 भारतीयों को यह पुरस्कार दिया जा चुका है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2020 में लॉन्च हुई पुस्तक द विनिंग सिक्सर के लेखक कौन है? इसका आंसर है सी, W.V. रमन। ये जो है वुमेन क्रिकेट टीम के कोच हैं। इन्होंने पुस्तक लॉन्च की है द विनिंग सिक्सर। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किस शहर में किया गया? इसका सही आंसर है डी, लखनऊ। लखनऊ में 23वें राष्ट्रीय युवा उत्सव का आयोजन किया गया। अच्छा, तो एसएससी सीजीएल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, राष्ट्रीय युवा उत्सव यह किसकी याद में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद की याद में। और इन्हीं के याद में 12 जनवरी को हर साल नेशनल यूथ डे यानी राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इस बार की नेशनल यूथ डे का थीम था फिट यूथ फिट इंडिया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है? इसका आंसर है बी, वासुदेव मोही। वासुदेव मोही को 29वें सरस्वती सम्मान के लिए चुना गया है। यह सम्मान इन्हें इनकी रचना चेकबुक के लिए दिया गया है, जो कि इनकी लघु कथाओं का एक संग्रह है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है? दोस्तों इसका आंसर है सी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। कोलकाता बंदरगाह जो कि 150 साल पुराना है, इसे अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से जाना जाएगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 कहाँ आयोजित की गई? तो इसका आंसर है ए, लेह। 5वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 लेह में आयोजित की गई और इसका विनर मेंस और वुमेन्स दोनों ही कैटेगरी में लद्दाख रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर है सी, जेयर बोल्सोनारो। जेयर बोल्सोनारो जो कि ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं, 71वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस भारतीय को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए नामित किया गया? दोस्तों इसका आंसर है बी, रानी रामपाल। रानी रामपाल को वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर 2019 के लिए नामित किया गया है। ये जो है वुमेन हॉकी टीम की कैप्टन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय नौसेना ने किस स्थान पर अपना पहला महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान शुरू किया? इसका आंसर है ए, मुंबई। मुंबई में भारतीय नौसेना ने महानेवी कनेक्ट 2020 अभियान शुरू किया। इसमें जो तट के पास जो लोग रहते हैं उन्हें तटीय सुरक्षा के बारे में जागरूक करने और समुद्री अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। असम राइफल्स ने किस पूर्वोत्तर राज्य में एक युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? इसका सही आंसर है डी, नागालैंड। असम राइफल्स ने पूर्वोत्तर राज्य में उग्रवाद से लड़ते हुए शहीद 357 जवानों की याद में युद्ध स्मारक नागालैंड में निर्मित किया है। तो अब नागालैंड की बात हुई है तो नागालैंड की राजधानी है कोहिमा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नीफियू रियो और राज्यपाल है RN रवि। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसे प्रथम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? इसका सही आंसर है डी, प्रथम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से 2 लोगों को सम्मानित किया गया है। ये हैं डॉक्टर जी मुन्नी रत्नम
और एम.एस. स्वामीनाथन, इन दोनों को प्रथम वेंकैया नायडू राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं? इसका आंसर है सी, हर्षवर्धन श्रृंगला। ये जो है भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में भारत के किस स्थल को शामिल किया गया है? इसका आंसर है ए, स्टैचू ऑफ यूनिटी। स्टैचू ऑफ यूनिटी को संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबों में शामिल किया गया है। इसमें 8 देशों के 8 अजूबों को शामिल किया गया है, जिसमें अब भारत का स्टैचू ऑफ यूनिटी शामिल है। ये हैं संघाई सहयोग संगठन के 8 अजूबे, जिनकी लिस्ट आप देख सकते हैं। तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात हुई है तो ये विश्व की सबसे लंबी स्टैचू है। इसकी लंबाई 182 मीटर है, इसे आप याद रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ। विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? इसका आंसर है बी, गुजरात। गुजरात में विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। गुजरात की बात हुई है तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात पूरे देश में सोलर रूफ इंस्टॉलेशन में नंबर 1 पर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस तारीख से नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी CAA पूरे देश में लागू हो गया है? इसका आंसर है सी, 10 जनवरी 2020। 10 जनवरी 2020 से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट पूरे देश में लागू हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत सरकार ने जनवरी 2020 में किस देश से पाम तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? इसका आंसर है सी, मलेशिया। मलेशिया से भारत ने पाम तेल के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अब मलेशिया की बात हुई है तो इसकी राजधानी है कुआलालंपुर और यहाँ की मुद्रा है रिंगिट। और कुआलालंपुर में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का मुख्यालय भी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है? इसका आंसर है बी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने विधान परिषद को समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने कई इंपॉर्टेंट बिल विधान परिषद से पास न होने के कारण इसे समाप्त करने की मंजूरी दे दी है। तो आंध्र प्रदेश की बात हुई है तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं YS जगनमोहन रेड्डी और राज्यपाल है विश्वभूषण हरिचंदन। आंध्र प्रदेश में 2 इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, पापीकोंडा नेशनल पार्क और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश भारत में 3 राजधानी वाला पहला राज्य है। इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती, एग्जीक्यूटिव कैपिटल है विशाखापट्टनम और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं? इसका आंसर है सी, बिपिन रावत। बिपिन रावत भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बन चुके हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। RBI ने दृष्टिहीनों को नोट का मूल्य जानने में मदद करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर है बी, मनी। मनी मोबाइल ऐप RBI ने लॉन्च किया है, जिससे दृष्टिहीनों को नोट का मूल्य जानने में मदद मिलेगी। और मनी का पूरा नाम है मोबाइल एडेड नोट आइडेंटिफायर। ये बहुत आसान है, इससे बस आपको नोट को स्कैन करना है और लाउड स्पीकर की सहायता से ये नोट का मूल्य बता देगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने किस महिला भारोत्तोलक को 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है? इसका आंसर है ए, सरबजीत कौर। सरबजीत कौर को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी ने 4 साल के लिए बैन कर दिया है, जो कि एक भारोत्तोलक थी। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के नगर पालिका चुनाव में पहली बार चेहरा पहचान करने वाली ऐप का प्रयोग किया गया है? इसका आंसर है डी, तेलंगाना। तेलंगाना में नगर पालिका चुनाव हुए थे, उसमें पहली बार चेहरा पहचान करने वाली ऐप का प्रयोग किया गया। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 8 जनवरी 2020 को किस देश में बोइंग 737-800 विमान क्रैश हो गया, जिसमें सवार सभी लोग मारे गए? इसका आंसर है सी, ईरान। ये विमान ईरान की राजधानी तेहरान से यूक्रेन जा रहा था, लेकिन टेक ऑफ के 3 मिनट बाद ही यह विमान क्रैश हो गया और इसमें सवार सभी लोग मारे गए। इसमें टोटल 176 लोग सवार थे, जिसमें 167 यात्री थे और बाकी जो हैं क्रू मेंबर थे। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2020 में भारतीय सेना ने अपना सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया, इसे क्या नाम दिया गया है? इसका आंसर है ए, विंग्ड रेडर।
जनवरी 2020 में भारतीय सेना ने विंग्ड रेडर नाम का सबसे बड़ा हवाई अभ्यास किया। इसमें 500 सैनिकों ने भाग लिया था। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई आश्वस्त को किस शहर में स्थापित किया गया है? इसका आंसर है बी, गांधीनगर। गुजरात के गांधीनगर में भारत की पहली साइबर अपराध रोकथाम इकाई आश्वस्त को स्थापित किया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में थर्ड अंपायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला कौन बनी है? इसका आंसर है सी, जैकलीन विलियम्स। जैकलीन विलियम्स पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में थर्ड अंपायर की भूमिका निभाने वाली पहली महिला बनी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने 3 तलाक पीड़ितों को 6,000 वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की है? इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने 3 तलाक पीड़ितों को 6,000 रुपये वार्षिक पेंशन देने की घोषणा की है। तो उत्तर प्रदेश की बात हुई है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जनवरी 2020 में हुए समझौते के अनुसार ब्रू समुदाय के 30,000 लोगों को किस राज्य में बसाया जाएगा? इसका आंसर है बी, त्रिपुरा। त्रिपुरा में ब्रू समुदाय के लगभग 30,000 लोग शरणार्थियों की तरह जीवन जी रहे थे। अब इन्हें एक समझौते के अनुसार त्रिपुरा में ही बसाया जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नीति आयोग द्वारा जारी एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ए, केरल। केरल जो है एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2019-20 में शीर्ष स्थान पर है। एसडीजी का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इसमें केरल ने टॉप किया है और टॉप 3 हैं केरल, हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इन तीनों ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में सबसे बेस्ट प्रदर्शन किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। EIU के रिपोर्ट के अनुसार यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के रिपोर्ट के अनुसार शहरी जनसंख्या में विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर कौन सा है? इसका आंसर है डी, मल्लपुरम। केरल का मल्लपुरम शहरी जनसंख्या में विश्व में सबसे तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। 28वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का विषय क्या था? इसका आंसर है सी, गांधी द राइटर्स राइटर। ये जो है 28वें नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का थीम था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेज़बान कौन सा शहर रहा है? इसका आंसर है बी, भुवनेश्वर। उड़ीसा का जो भुवनेश्वर है यह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का मेज़बान था, जो कि इस साल इसका पहला संस्करण हुआ है। इसमें कुछ गेम्स कटक में भी आयोजित किए गए जो कि उड़ीसा में ही है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वयं किया था। तो इसे आप याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत का पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी कौन सा है? तो इसका आंसर है ए, बोकारो। झारखंड का जो बोकारो है वह भारत का सबसे पहला ग्लोबल एक्टिव सिटी है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के सड़क परिवहन निगम ने दामिनी हेल्पलाइन शुरू किया है? इसका आंसर है बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सड़क परिवहन निगम ने दामिनी हेल्पलाइन शुरू किया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय मूल के किस महिला को शिकागो के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है सी, सामिया नसीम। सामिया नसीम जो कि भारतीय मूल की है, इन्हें शिकागो के न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के पहले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है डी, सुरेश चंद्र शर्मा। सुरेश चंद्र शर्मा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स और मेडिकल एजुकेशन को रेगुलेट करता है, इसके पहले अध्यक्ष बन चुके हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसरो कौन सा हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा? तो गगनयान मिशन के तहत इसरो जो है व्योममित्र नामक हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट अंतरिक्ष में भेजेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य के परिवहन विभाग ने प्रत्येक महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है? तो इसका आंसर है बी, राजस्थान। राजस्थान के परिवहन विभाग ने प्रत्येक महीने के पहले दिन को नो व्हीकल डे मनाने का निर्णय लिया है। तो राजस्थान में लिया गया है। तो राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राज्यपाल है कलराज मिश्रा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत में
कोरोना वायरस के पहले मरीज की पुष्टि किस राज्य में की गई थी? इसका आंसर है डी, केरल। केरल राज्य में भारत के पहले कोरोना वायरस मरीज की पुष्टि की गई थी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक किसके जीवन पर लिखी गई है? इसका आंसर है ए, नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी के जीवन पर कर्म योद्धा ग्रंथ नामक पुस्तक लिखी गई है और इसे अमित शाह द्वारा लॉन्च किया गया है। इन दोनों को आप याद रखिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण किस शहर में आयोजित किया गया? इसका आंसर है डी, बेंगलोर। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में भारतीय विज्ञान कांग्रेस का 107वां संस्करण आयोजित किया गया। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में गौतम बुद्ध की विश्व में सबसे बड़ी दूसरी ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी? इसका आंसर है ए, गुजरात। गुजरात के साबरकंठ जिले में गौतम बुद्ध की विश्व की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी और इस प्रतिमा की ऊंचाई होगी 108 मीटर। आप देख सकते हैं विश्व की सबसे ऊंची इमारतों की लिस्ट। चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। WHO ने ट्रूनाट को क्षय रोग की जांच के लिए अनुमति दे दी है। यह किस देश का उपकरण है? इसका आंसर है बी, भारत। भारत का स्वदेशी उपकरण है ट्रूनाट, जिसे WHO ने क्षय रोग की जांच के लिए अनुमति दे दी है। यह टीबी जांच का रिजल्ट एक ही घंटे में दे देगा और भारत में जो राष्ट्रीय टीबी नियंत्रण कार्यक्रम चल रहा था उसका नाम बदलकर राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम रख दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक कौन से राज्य में बनाया जाएगा? तो युद्ध में जो शहीदों के साथ जानवर भी घायल हो जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है, इसके लिए अब मेरठ जिले में जानवरों के लिए युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। तो अब मेरठ में बनाया जाएगा। तो मेरठ कहाँ है? ये है उत्तर प्रदेश में। तो इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जानवरों के लिए भारत का पहला युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य की सरकार ने साइबर सुरक्षा के लिए साइबर सेफ वुमेन पहल की शुरुआत की है? इसका आंसर है डी, महाराष्ट्र। साइबर सेफ वुमेन पहल के तहत महाराष्ट्र के हर जिले में शिविर लगाकर साइबर सिक्योरिटी के बारे में बच्चों और महिलाओं को जानकारी दी जाएगी। अब महाराष्ट्र में इसकी शुरुआत की गई है। तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे और राज्यपाल हैं भगत सिंह कोश्यारी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही आप हमसे टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं और हमारी वेबसाइट का लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब अगली वीडियो फरवरी मंथ के करंट अफेयर्स के बारे में होगी और ऐसे ही मैं एक एक मंथ के लिए एक एक वीडियो लेके आता रहूँगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही हमसे जुड़े रहिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत इसके बारे में नोटिफिकेशन मिल जाए।